भारतीय संविधान में के अनुसार उच्च जाति के मायने क्या है? वास्तव में नाम तो हम सब लोग भारतीय संविधान का ले रहे हैं। भारतीय संविधान की हम आड़ लेकर के अपने ऊपर ही बहुत बड़ा आघात प्रत्याघात कर रहे हैं। ये जितना अगड़ा पिछड़ा, अभी एक सुप्रीम कोर्ट का ही एक आर्डर आया है SC ST के लिए कि उसका कुछ वर्गीकरण कर दिया जाए, और उसके लिए जितने जितने धुरंधर थे उसमें SC ST जितने नेता अधिकारी, वही उसके विरोध में आ गए कि अगर OBC में जैसे क्रीमी लेयर है, अगर इसमें SC ST में भी हो गया तो हम सब बेकार हो जाएंगे और वो जो छुटभैया है वो सब आ जाएंगे। और वास्तव में आवश्यकता उन्हीं को है, जिनका घर बन गया उनका बन गया। और ये समाज में खूब परिचर्चा करते, और जितने नेता वर्ग इन्हीं का है कि वो उच्च वर्ग के लिए ये अगड़े के लिए सारी व्यवस्था है। हमने ऐसे भी अगड़े घर देखे हैं जिनके घर में चूल्हा जलाना बड़ा मुश्किल है, जिनके बच्चों की फीस देना बड़े मुश्किल है। मैं तो यही गोविंद नगर क्षेत्र में ही रहा, मेरा अध्यापन क्षेत्र, वहाँ बच्चों की ये हालत थी कि वो 2-2 हज़ार रुपए की मासिक की नौकरी करते थे और वो अपना तब पढ़ाई का काम चला पाते थे। उनकी फीस अध्यापक कोई कोई की जमा करते थे कि बच्चे पढ़ जाओ कैसे भी है, क्योंकि उनको सबको तो छात्रवृत्ति मिल जाती थी, कहीं किसी को कुछ सहयोग मिल जाता, किंतु अभी अगड़े जाए तो जाएगा। ये तो ये कहो कि ये शासन में अभी कुछ वो 10% का वो आ गया EWS जी, उसमें कुछ प्राप्त हो गया, और वरना यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं। और सबसे बड़ी मार है अगड़े के लिए, उच्च वर्ग के लिए। और वो क्यों? वो पहले से चला आ रहा है, पहले से जो चला आ रहा था तो ये नीचे वाला कहीं कुछ नहीं था, कचरा। और अब वो जो उच्च वर्ग में है उनके यहाँ बहुत अभाव है, उनको वास्तव में बहुत आवश्यकता है। वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वास्तव में आर्थिक आवश्यकता किसी भी वर्ग में हो आप उसको दो, जो घर से कमजोर हो उसको दो, जिसके पास वास्तव में आवश्यकता है उसका सहयोग करो। तो ये तो फिर किसी वर्ग का हो उसमें कोई आपत्ति नहीं, किसी को नहीं है। और उन्हीं लोगों में जब पूछो तो वहां जाकर के जो धरातल पे जाओ और पता करो तो उनको लगता क्या है कि सही बात है, हमारे तक तो कुछ आ ही नहीं पाती सहयोग की स्थिति। इसलिए ये जो शासन के द्वारा, और हमारे वैदिक विधान में भी जाति आति का कहीं कुछ नहीं था, एक वर्ण व्यवस्था थी, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये वर्ण व्यवस्था थी। और वो भी संचालन के लिए संसार की व्यवस्था करना है, इसलिए उस संचालन के लिए सारी व्यवस्था की गई। वैदिक व्यवस्था जितनी भी है समाज को समरसता के लिए, समाज में सबको कुछ न कुछ कार्य मिल जाए, समाज में सबकी कोई न कोई गति प्रगति होती रहे, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। और वो कहीं भी कोई आरक्षण नहीं था, सबसे सब काम लेना है। वो न कोई ब्राह्मण बचता था, न कोई क्षत्रिय बचता था, न कोई वैश्य बचता था, और सब अपना काम आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा करते थे। और हमने तो अपने बाल काल में देखा है, वास्तव में जैसी नियत तैसी बरकत। लोगों के गांव में घर घर में कम से कम 50 जानवर होते थे, और उस समय दूध दही इतना होता था कि वो जो मट्ठा होता था आज ढूंढे नहीं मिलता है, असली तो मिलता ही नहीं है। और वहां प्राचीन काल में आज 50 साल के पहले की कहानी हमारी आंखों देखी, वो मट्ठा इतना बच जाता था कि पब्लिक में बांट दिया जाता था, और बच जाता था गाय भैंस को पिला दिया जाता था। इसलिए देखो ये नियत की बरकत थी। और आज जहां देखो तहां वो चोरी चवारी वही सब कर रहा है, और उसका फल है कि वो कहीं भी कोई शांति से नहीं है। उसका मुख्य कारण है हम अपने कर्तव्य को तो भूल गए, बस अधिकार चाहिए, हमको ये अधिकार मिल जाए, हमको ये अधिकार मिल जाए। और वास्तव में जिसको आवश्यकता है अधिकार की, वहां तक वो जा ही नहीं पा रहा है, और नहीं तो इस धरातल में जाए। और अभी खूब बढ़िया खुल के आ गई इस SC ST में, कहीं क्रीमी लेयर ना हो जाए। नहीं तो उसमें सीमा है कि भाई अगर तुम्हारी 8 लाख तक इनकम है तो तुमको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा,
तो बेचारे वो जो सामान्य है उनकी 1-2 लाख रुपए इनकम है और उनको बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम इसके घोर समर्थक हैं और बल्कि हम ही नहीं